हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी 2024 में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में एएमयू के एडमिशन फ़ी के बारे में बात करेंगे। रेगुलर के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस, यानी दोनों में आपको मालूम है कि एएमयू इस बार से रेगुलर कोर्स भी लॉन्च ऑलरेडी पहले से चल ही रहा था, इस बार सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी लॉन्च किए हैं। और सेल्फ फाइनेंस का फ़ी क्या रहेगा, इवन इसके साथ साथ आपके हॉस्टल फ़ी भी एडेड होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा 11th वालों के बारे में बात कर लें। 11th में साइंस के जो स्टूडेंट है या आर्ट्स और कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है, इनका फ़ी लगभग कॉमन होता है। यानी कि एग्जैक्ट अभी मैं आपको एग्जैक्ट बाद में बताऊंगा, बट आपको इन शॉर्ट में आइडिया दे देता हूँ। आपका जो फ़ी लगने वाला होगा 11th में वो 8,000 से 10,000 के बीच में आपका फ़ी लग सकता है। ठीक है, ये 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकते हैं, लेकिन फ़ी नॉर्मली इसी के आसपास में रहता है। बट ये फ़ी जो है आपके हॉस्टल फ़ी के साथ है, यानी हॉस्टल फ़ी भी लगेंगे। मैं आपको समझा दूंगा आगे, अभी जो हम बताएंगे उसमें आप खुद समझ लीजिएगा। बाकी डिप्लोमा का अभी इसी में है, दिखाएंगे। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, लेफ़्ट साइड में क्या है, कोर्स का नाम है, और इसमें नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट है, पर इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का मेंशन है। जैसे ये गर्ल्स बॉयज़ का हुआ ये वाला एरिया में, और ये गर्ल्स। नॉन रेजिडेंट का मतलब आप हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, रेजिडेंट का मतलब आप हॉस्टल ले रहे हैं, इसलिए उस हिसाब से फ़ी बढ़ा हुआ है। सेम गर्ल्स में भी है, मतलब अगर आप हॉस्टल चूज़ करेंगे, यानी काउंसलिंग के टाइम में जब आप फ़ी पेमेंट करना होगा तो वहाँ पे यस करने का ऑप्शन है, यस या नो करने का ऑप्शन आता है कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर यस करेंगे तो उसी हिसाब से आपको फ़ी पे करना पड़ेगा, और अगर नो करेंगे तो फिर उसी हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसमें भी दो टाइप के लोग हैं, एक एक्सटर्नल कैंडिडेट होंगे, एक इंटरनल कैंडिडेट होंगे। तो दोनों का फ़ी अलग अलग है, थोड़ा बहुत का डिफरेंसेस है, मतलब लाइक 400 500 के आसपास का डिफरेंस है एक्सटर्नल इंटरनल का। तो इस सीट को अच्छे से समझ लीजिए कि बॉयज़ में आप एक्सटर्नल है, इंटरनल है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट रहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तो आराम से थोड़ा सा समझिएगा। जैसे एडवांस डिप्लोमा का जो है नॉन रेजिडेंट का 3800, एक्सटर्नल इंटरनल 3400, मतलब 400 के डिफरेंसेस हैं। बाकी इसका सेम ही रखा गया है। नॉन रेजिडेंट में गर्ल्स जो कैंडिडेट हैं उनका 3800, और बॉयज़ एंड गर्ल्स का दोनों का लगभग फ़ी सेम है। वही बी ऑनर्स के अंदर जो कोर्स है वो लगभग कॉमन है, यानी इंग्लिश कम्युनिकेटिव और अरबिक का सबके लिए कॉमन ही है, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल के लिए सब देख लीजिए उस हिसाब से है। वही जोग्राफ़ी का 10,000 है। 9th हिंदी, लिंग्विस्टिक, पर्सन, फिलॉसफी, इसके अलावा संस्कृत, उर्दू और BFA, इन सब का कॉमन फ़ी है, देख लीजिए सबका कॉमन फ़ी आप दिख रहा होगा, सबका इंटरनेशनल मिलाकर लगभग कॉमन, आप थोड़ा बहुत का डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो ब्रीज कोर्स है उसका फ़ी मात्र 4,315 रुपीज़ है। बाकी उसी हिसाब से इंटरनल एक्सटर्नल का सीन है। सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर देखिए कितना कम फ़ी रखा गया, बहुत कम फ़ी है वहाँ पे। लगभग सर्टिफिकेट कोर्स में आप किसी में भी करें सबका फ़ी कॉमन ही रखा गया है। वही डिप्लोमा का कोर्स है, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट में भी फ़ीस सबका कॉमन कर दिया गया है। वही मास्टर्स के कोर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। MA अरबी का देख लीजिए 9,000 से यहाँ तक का कोर्स का 9,000 फ़ी है, लगभग कॉमन सबका है। वही MA लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज का कुछ कुछ कोर्स का फ़ी हाई है, जैसे लिंग्विस्टिक का और एडवांस मीडिया मार्केट का फ़ी थोड़ा ज़्यादा है। बाकी का देखिए लगभग कॉमन फ़ी आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट बात करें, आप एक बार थोड़ा सा इस PDF को देख लीजिएगा। यहाँ पे PhD कोर्स का देख लीजिए 10,000, काफ़ी कम फ़ी है। अभी जो सेल्फ फाइनेंस का है वो काफ़ी फ़ी बढ़ा दिया गया, बहुत ज़्यादा फ़ी कर दिया गया है, लेकिन ऐसे नॉर्मली फ़ी कम है। मास कम्युनिकेशन का MCOM का फ़ी देख लीजिए 9,618। ह्यूमन राइट्स का देख लीजिए 23,000 हो गया। BComs का 9,000 है। और बी ऑनर्स के अंदर जितने भी कोर्स हैं सबका लगभग 10,000 के आसपास है। बस ये याद रखिए कि अगर आपको हॉस्टल चाहिए देन यस, अदरवाइज नो करेंगे। वही बीटेक का वहाँ पे BE का जो फ़ी है वो 40,000 के आसपास में देख सकते हैं। वही बीटेक का जो 18,000 के आसपास में वहाँ पे। सो नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, तो ये बीटेक के सारे कोर्स का लगभग फ़ी कॉमन है, बस फूड टेक्नोलॉजी का फ़ी ज़्यादा, बाकी का लगभग कॉमन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया कोर्स लाया था, इसका फ़ी ज़्यादा रखा गया है। MARC का देख लीजिए 16,000 से 15,000 के बीच में है। MTech का लगभग 16,000, 41,000 बायोमेडिकल का है। बाकी MTech के अंदर जितने भी कोर्स लगभग 16,000 के आसपास है। रोबोटिक एंड ऑटोमोबाइल का जो है 31,000 है। अब नेक्स्ट बात करें तो MSc वगैरह कुछ कोर्स जिसका 60,000 है, जैसे एग्रोनॉमी हो गया। PhD में इन सब कोर्स में करते हैं बीटेक से
तो फ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बल्कि वही 14 से 15,000 के बीच में है। वही बीएससी के अंदर जो कोर्स है अभी एमएससी का ये सारा दिखा रहे हैं। फिर एमडी का कोर्स यहाँ पे है, उन सब का देखिए 34,000 के आसपास में है। नेक्स्ट बात करें तो पीएचडी में इन सारे कोर्स में अगर आप करते हैं तो 20,000 के आसपास फ़ी रखा गया है। एमबीए का जो फ़ी है वो लगभग 20,000 के आसपास में है। नेक्स्ट बात करें तो बी ऑनर्स का जो कोर्स है, बी ऑनर्स का लगभग वही 9 से 10,000 के बीच में फ़ी रखा गया है। ठीक है, बी ऑनर्स हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, वुमेन स्टडीज़ हो गया। बीएड का 9,000 रखा गया है। बीएलआईबी का जो है 13,000 है और बीपेड का जो है 23 है। सर्टिफिकेट कोर्स 23 हो गया, डिप्लोमा टीचिंग हो गया, इसका भी जो है 9,000 रखा गया है। वही मास कम्युनिकेशन का जो 9,618 है, 80 है। पॉलिटिकल साइंस का भी सेम है। यानी इन सारे कोर्स का देखें यहाँ पे तो लगभग फीस सबका कॉमन रख दिया गया है, देख लीजिए। वही MLIB-ISC का जो है 16,000 है और पीएचडी अगर इन सब में करते हैं तो उस हिसाब से 10,000 रखा गया है, ज़्यादा फ़ी नहीं है। बीवोक का जो है फ़ी भी उसी हिसाब से अकॉर्डिंग रखा गया है। सिविल डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो है 15 से 20,000 के बीच में आपका फ़ी रहेगा। जामिया से डिप्लोमा एमयू से डिप्लोमा करते हैं तो 15 से 20 के बीच में आपका फ़ी रहेगा, यहाँ पर मेंशन है। वही बीएससी के अंदर जो है लगभग 10 से 13,000 के आसपास, 12,000 के आसपास में रेंज में वहाँ पे फ़ी लगेंगे। एमसीए का जो है 13,000 है। एमएससी के अंदर जो कोर्स है उनके फ़ी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका जो फ़ी है ना वो 2 टाइप का है, एक एक्सटर्नल के लिए, एक इंटरनल के लिए, और उसमें भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों हैं। तो आप देख लीजिएगा उसी हिसाब से। BUMS का देख लीजिए। बाकी ये सारे कोर्स का BLLB का 12,000 फ़ी है, बहुत कम है। LLM का भी उसी हिसाब से फ़ी रखा गया है। डिप्लोमा का जो कोर्स है BPT वगैरह हो गया, बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस हो गया, BITT हो गया, इन सभी का फ़ी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये PDF चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया। अब थोड़ा हम एक और, ये आपको मैंने बताया एमयू में रेगुलर कोर्स का फ़ी स्ट्रक्चर। अब दूसरा बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंस का। अब ये जो है रिसेंट में जैसा कि आपको मालूम है कि एमयू के अंदर सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी आया है। तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स को लेकर इन्होंने 2 बातें बोला है। पहला बात ये है कि सेल्फ फाइनेंस के अंदर जिस भी कैंडिडेट्स का एडमिशन मिलेगा उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा, और इसमें यह है कि आपको फ़ी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो उसका फ़ी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। BA मतलब बैचलर कोर्स अगर एमयू से करते तो 30,000 है। इसके अलावा बैचलर में ही, BA में ही अगर मतलब हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, इन सब में अगर करते हैं तो आपको 40,000 पे करना पड़ेगा इन सभी में, मतलब 1 साल का फ़ी है। वही बी ऑनर्स इन सब में। उसके अलावा ये देखिए कि यहाँ से लेकर के मतलब लैंग्वेज कोर्स जो है 50,000 कर दिया है इन्होंने। आप सोचिए कि जहाँ पे 10,000 फ़ी है वहाँ पे कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है, मतलब 50,000 किया गया है, कितना परसेंटेज उन्होंने बढ़ा दिया है सीधा। तो BSc के अंदर जो है ये भी 50,000 रखा गया है। BLLB के लिए जो है 60,000 किया है इन्होंने। अलीगढ़ मेन कैंपस से करेंगे तो 80,000 लगेगा। बीटेक का इन्होंने 1 लाख फ़ी कर दिया है। वही बीटेक के अंदर जितने भी कोर्स है लगभग, और मास्टर्स के अंदर जो कोर्स है उन सबका 50,000 कर दिया इन्होंने, चाहे वो लैंग्वेज से करें, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस या कोर सब्जेक्ट से करें। वही MSc के अंदर जो कोर्स है उनका 60,000 किया गया है। और BLIB जो कि 12 से 13,000 में हो रहा था उसको इन्होंने यहाँ पे 60,000 कर दिया। मास कम्युनिकेशन का जो वहाँ पे 12 से 13,000 करवा रहे थे वहाँ पे 60,000 कर दिए सीधा। तो ये फ़ी जो है काफ़ी हाइक किया गया, मतलब बढ़ा दिया गया सीधा। MTech के अंदर जो कोर्स है इनके लिए भी आपको 1 लाख का फ़ी पे करना पड़ेगा 1 साल का। डिप्लोमा का जो है 10,000 कर दिया गया है। तो डिप्लोमा में कोई ख़ास बड़ा चेंजेस नहीं है, पर बाकी कोर्स के अंदर बड़े लेवल का चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी रेगुलर वर्सेस सेल्फ फाइनेंस में बस एक ही फ़र्क है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, बाकी वो सारा फैसिलिटी मिलेगा जो नॉर्मली हर स्टूडेंट को मिलता है। लाइब्रेरी वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन एक हॉस्टल नहीं मिल पाएगा। बाकी और भी चीज़ें जो होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एडमिशन फ़ी जो है हॉस्टल के साथ साथ आपको रेगुलर दोनों फ़ी बता दिया, क्योंकि इसी में हॉस्टल फ़ी एडेड होंगे, समझे कि नहीं। सेल्फ फाइनेंस तो हॉस्टल को ज़रूरत मतलब है नहीं, क्योंकि उसको मिलेगा नहीं, बट जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको हॉस्टल भी मिलना है। खैर, इसके अलावा मेस का क्या रहेगा, तो मेस का मंथली आपको पे करना होता है। मेस चार्ज होता है एमयू में, वो मंथली पे करना होता है, वो आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो एमयू में ये है कि अगर एक गरीब स्टूडेंट भी हो, एक मॉडरेट भी स्टूडेंट हो, या जैसा हो, मतलब वहाँ पे इजीली वे में एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि जामिया थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। जामिया होने की वजह ये कि जामिया कैपिटल में है, और यहाँ पे एक स्टूडेंट अगर आता है तो कम से कम 8 से 10 के बीच में, 7 से 10 के बीच में, 7,000 से 10,000 के बीच में उसका आराम से खर्च हो जाएगा। तो लाइक इसी वजह से एक्सपेंसिव हो जाता है। खैर,
वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, फ़ायदा आपको होगा। और कोई भी अपडेट्स आएगा तो अपडेटेड इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये भी मैं बता दूं कि जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार स्टूडेंट फॉर कोचिंग की ओर से, यानी स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन कोचिंग चलते हैं, इस बार 50+ स्टूडेंट एएमयू जामे में सिलेक्टेड हैं। तो जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए यानी 2025 में, चाहे वो स्कूल की प्रिपरेशन के लिए या बीए बीएससी बीकॉम इन सब के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं एएमयू जामे के लिए, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना है। और फ्रेश बैच जो है विद इन अभी का स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये नंबर है 7479457442। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए। थैंक यू।